23 अगस्त को होगी कैबिनेट की बैठक। तो देखिए राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 23 अगस्त को होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे होगी ये बैठक। तो देखिए राजधानी जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, 23 अगस्त को होगी कैबिनेट की बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। तो देखिए राजस्थान में 23 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होगी। तो देखिए 23 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होगी, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो देखिए दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक है और दोपहर 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, 23 अगस्त को होगी कैबिनेट की बैठक, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक राजधानी में होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। जयपुर से खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामे की सूचना, छात्रों ने लगाया है छात्रावास पर ताला और बार बार शिकायत देने के बाद भी एक्शन नहीं लेने से परेशान छात्र, जहां पिछले दिन भी देर रात को किया था कुलपति आवास का घेराव। तो देखिए राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां छात्रों ने लगाया है छात्रावास को ताला, राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामे की बड़ी सूचना मिल रही है। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामे की सूचना मिल रही है, छात्रों ने लगाया है छात्रावास पर ताला। तो देखिए सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क की टीवी स्क्रीन पर, जहां बार बार शिकायत देने के बावजूद भी एक्शन नहीं लेने से परेशान छात्र हैं, जहां पिछले दिनों भी देर रात तक किया था कुलपति के घर का घेराव। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां छात्रों ने आज हंगामे की सूचना इस वक्त विश्वविद्यालय से मिल रही है, राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामे की सूचना। साथ ही देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां छात्रों ने लगाया है छात्रावास के अंदर ताला, शिकायत देने के बाद भी एक्शन नहीं लेने से परेशान हुए हैं। जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामे की सूचना मिली है, छात्रों ने लगाया है छात्रावास में ताला, बार बार शिकायत देने के बाद भी एक्शन नहीं लेने से परेशान है छात्र, पिछले दिनों भी देर रात किया था कुलपति आवास का घेराव। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ताला लगाया गया है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र। बांसवाड़ा से खबर, जहां खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विभागीय योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिले में 1,66,840 लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जबकि KYC नहीं करने पर 1,18,200 से ज्यादा के अप नियमों के तहत 88,000 सहित कुल 2,07,066 यूनिट हटाई गई है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राशन डीलरों को कमीशन बढ़ाकर उन्हें राहत दी है और इस राशन डीलरों के बकाया कमीशन और परिवहन कर्ताओं के बिल भुगतान की स्थिति की समीक्षा भी की गई है। जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विरोध कैंपेन शुरू किया गया था 1 नवंबर से, जिसमें स्वेच्छा से लोगों से छोटी का खाद्य शिक्षा का लाभ का आह्वान किया गया। और वो इसलिए क्योंकि राजस्थान की हर नागरिक की खाद्य शिक्षा अधिनियम के तहत सीलिंग सीमा है। राजस्थान की 4,46,960 की सीलिंग सीमा से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दे सकते खाद्य शिक्षा का लाभ। जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश था कि बहुत से पात्र लोग थे जो वंचित थे, योजना से उनका नाम जुड़ा है, उनको उस योजना का लाभ दिया जाए, उसके लिए विरोध कैंपेन। अलवर से खबर, उद्योग नगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। शहर पंजाब ढाबे के पास ये सड़क हादसा हुआ, ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई है और बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे की सूचना पर पहुंची है पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है मृतकों का शव। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। पहले आर्य कनक पास में एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ने पीछे टक्कर मारी थी और दोनों माँ बेटे थे। अच्छा। तो जिनमें हमारे ताया जी की डेथ हो गई थी और उसका लड़का के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। क्या नाम है दोनों का? माँ तो उसकी मम्मी जी का नाम राजन है और उसके लड़के का नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये साड़ोली गांव के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अलवर से अपना गांव जा रहे थे, साड़ोली गांव।
अच्छा, क्या काम करने आए थे अलवर? ये इनके लड़का भर्ती और हॉस्पिटल में उसे मिल के जा रहे थे भर्ती करके। अच्छा, किस पे थे ये? ये बाइक पे थे, तो टक्कर किसने मारी है? ट्रक वाला था पीछे से। अच्छा, तो उसने ट्रेलर ने मारी है। तो मौके पे पुलिस पहुंच गई थी? हम मौके पुलिस पहुंच गई। एटीएस एसओजी मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़ा है पूरा प्रकरण। जिला विशेष शाखा में तैनात महिला पुलिसकर्मी राधिका सिंह गिरफ्तार हुई है। प्रकरण संख्या 10/2024 में अनुसंधान के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। मामले में अभियुक्त के सहयोगी, उसकी बहन रेणु कुमारी ओका और पुरुषोत्तम दादीज को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक 54 परिशिक्षु उप निरीक्षक सहित कुल 122 अभियुक्त गण हो चुके हैं गिरफ्तार। राजधानी से खबर, जेडीए में जयपुर शहर यातायात पुलिस की बड़ी बैठक हुई है, जहां जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। जेडीए के मंथन सभागार के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में यह आयोजन हुई है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर योगेश दादीज, डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में जेसीटीएसएल में वर्तमान संचालित बसों हेतु सर्वे की मांग भी रखी गई है। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें हेतु 50 से 1000 मीटर वर्ग से कम की भूमि की मांग रखी गई है, जहां यातायात सुधारने हेतु मुख्य सड़कों के डिवाइडर लगाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहां मीटिंग में डीआईजी राहुल कोटकी सहित अधिकारीगण इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जयपुर से खबर, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान के तत्वाधान में पहला सत्र सीतापुरा इंडस्ट्रीज में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न कंपनियों की महिला कर्मचारियों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता मीणा ने महिलाओं को राजकॉप जैसे ऐप के बारे में बताया। साथ ही राजस्थान पुलिस के निर्भया दस्ते के पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में भी एक प्रभावी सत्र का आयोजित किया गया। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र की घाटी में स्थित चकडोंगरी रेंज की खानों के सामने स्थित जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अजमेर रेवेन्यू विभाग की टीम ने उक्त जमीन का नाप कर 5 खानों के पेड़े में जमीन की सीमा बताते हुए मार्किंग कर दी है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मामले को लेकर मकराना विधायक जाकिर हुसैन व पूर्व सभापति शौकत अली ने यहां पहुंचकर खान मालिकों से वार्ता कर जानकारी ली है। खान मालिकों ने बताया कि खानों के सामने की जमीन पर माइनिंग का रास्ता है। उन्होंने मामले से जिला कलेक्टर को भी अवगत करवाया है। साथ ही विधायक सभा में इस पूरे मामले को लेकर उठाएंगे और इस दौरान खान में काफी बड़ी संख्या में इस दौरान बड़ी भीड़ जमा हो गई। 2 साल से जब से भाजपा सरकार बनी है, जब से मकराना के अंदर भू माफिया, कान माफिया सक्रिय हो रहे हैं और कई बार मेरे सामने मामले आते हैं। मैं ऐसे मामले को सार्वजनिक करके लोगों के बीच में आके उनके समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। जब हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस टाइम भी उल्लूड़ी माइंस के ऊपर। राजधानी जयपुर से खबर, जहां 23वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जगतपुरा स्थित एओसिस शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया, जहां गुरुवार को राइफल इवेंट्स की शानदार समापन के साथ ये संपन्न हुई। इस दौरान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय शूटर ख्वाहिश शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 50 मीटर प्रोन महिला स्पर्धा में एक रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 6786 से अधिक एथलीट्सों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था, जो राजस्थान में शूटिंग खेलों की बढ़ती लोकप्रियता की भावनाओं को दर्शाता है। डूंगरपुर से खबर है, जहां केड़ा कचावा गांव में दिन दिहाड़े चोरों ने मकान पर धावा बोला है। चोरों ने लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। जयपुर से खबर, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर प्रवासी राजस्थानियों के लिए भवन निर्माण का वादा पूरा करने की मांग रखी है। जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एनआरआई फेडरेशन के चेयरमैन दीपक
कावड़िया और प्रवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को 15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। आज एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ मेरे से NRI फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक जी मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि वो जब यहाँ पे आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने NRI भवन का वादा किया था कि हम 15 दिन में शुरू कर देंगे, और उसको अब लगभग 1.5 माह से भी अधिक समय हो चुका है और वो शुरू नहीं कर पाए। तो ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि हम पूरे राजस्थान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोई पार्टी की कोई बात नहीं थी। और ऐसी बात अगर कोई सामने आती है तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है उसको तुरंत पूरा करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है NRI भवन उनका शुरू करें, जमीन का भी आवंटन करें ताकि उस पर आने वाले समय में बिल्डिंग बन सके। यही निवेदन मैंने मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिखी। टोंक के निवाई से खबर शव मिलने से फैली है सनसनी। बरौनी थाना क्षेत्र के ASI सुरेंद्र सिंह पहुंचे हैं मौके पर, जहां शव को कब्जे में लेकर पहुंचाया है निवाई अस्पताल। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां नोहाटा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नाले में फंसने से 52 वर्षीय किसान रामकिशोर की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। डीडवाना के मकरारा से खबर, जहां शहर के राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक हॉल में बरामदे का विधायक जाकिर हुसैन गोसावत ने शिलान्यास किया है। हॉल में बरामदा विधायक कोष से स्वीकृत किया गया है, जिसमें 15,90,000 रुपए की लागत से बनने वाला हॉल का शिलान्यास समाज सेवी चैनराज बोरथरान के हाथों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया है। भाजपा सरकार में जो आज यहाँ मकराना विधानसभा के भाजपा के नेता द्वारा ये काम बंद कराया गया, और ये काम बंद कराया गया 1 महीने तक बंद रखा गया, और फिर मेरे पास ये लोग आए तो अभी 3-4 दिन पहले ये काम चालू हुआ है। तो ये क्या है, ये जो नेता है ना बीजेपी के, ये जहाँ कहीं भी सरकारी काम चलता है, चाहे सड़क हो या कोई स्कूलों का काम हो या भवन हो, वहाँ या खानों को बंद कराने की बात हो, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं और फिर ठेकेदार से सांठ गाड़ करके 2 पैसे लेके उसके बाद ये काम चालू होता है। बारां जिले के केलवाड़ा में भारी बारिश के कारण रास्ते बंद है। कॉलेज छात्र परीक्षा देने तक यहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, जहां बारां जिले के केलवाड़ा सहित इलाकों में भारी बारिश हुई है। इस कारण से केलवाड़ा की ऊनी नदी में पानी का स्तर भी बढ़ गया है। यहां पानी नेशनल हाईवे 27 पर आ चुका है, जिसके चलते हाईवे पर कई घंटों तक बंद किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश से राजस्थान होकर गुजरने वाला स्टेट हाईवे भी बारिश के कारण बंद कर दिया गया है। इधर केलवाड़ा के राजकीय कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षा थी, लेकिन भारी बारिश के चलते कई विद्यार्थी परीक्षा देने तक नहीं पहुंच सके। खबर करौली से है, जहां नंदिया भूमिया के वार्षिक मेले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शिरकत की, जहां उन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का अनावरण किया। गुर्जर समाज के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम और विजय बैसला सहित अन्य लोगों ने अपने संबोधन में शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल ने समाज को बहुत कुछ दिया है, उनके पद चिन्हों पर हमें चलने चाहिए। साथ ही सपोटा क्षेत्र के रानायट में सड़क की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री को ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा। 12 गांव की गुर्जर समाज के लोगों ने सानिध्य में यहां मूर्ति का अनावरण का विधि विधान से कार्यक्रम हुआ, जहां इस दौरान कुश्ती, लंबी कूद, गोला फेंक, नाला उठाना सहित अनेक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और पुलिस प्रशासन और 12 गांव के लोग द्वारा यहां पर व्यवस्था संभाली गई। का विशेष दिन 2 कारणों से है। आज एक तो नंदे भूमिया जी का मेला है, आज उनका दिन है, और दूसरी प्रमुख बात यह है कि इस स्थान पर कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। माननीय मंत्री श्री बेडम जी आ रहे हैं अनावरण करने के लिए, और इलाके के प्रतिष्ठित लोग भी आ रहे हैं अनावरण के लिए। कर्नल साहब से जुड़े तमाम लोग, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उनके नेता का बुत अनवील हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है उसका। कर्नल साहब करौली क्षेत्र साहब इस पूरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करके 235 पद भी सृजित किए हैं। हम योजनाबद्ध तरीके से नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमें सफलता भी मिली है और हम सामाजिक संगठनों का सहयोग लेकर के भी जागरूकता के कार्य। जैसलमेर से खबर है, जिला पुलिस की नकली नोटों के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जाली नोटों के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। रामदेवरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी प्रसाद की दुकान पर कर रहे थे नोटों के चलाने का प्रयास, जहां सूचना पर थाना प्रभारी महादेव गोदारा मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी रामनिवास गोदारा के कब्जे से 500 के 2 जाली नोट बरामद किए हैं। साथ ही दूसरे आरोपी से भी 500 के 82 जाली नोट यहां बरामद किए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के श्री मंगलमुखी हनुमान मंदिर आश्रम में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 योगीराज रघुवीर दास महाराज के साकेत धाम गमन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में योगीराज रघुवीर दास महाराज के संत महंतों ने श्रद्धांजलि दी और हरि नाम सांकेतिक कीर्तन किया, जहां अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज ने बताया कि संत महापुरुषों के शरीर त्यागने के उपरांत भी उनके शिव आशीष और आत्मीय सेवा सदैव प्रेरणादायी रहती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना पुलिस ने जाली नोट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 4 जाली नोट यहां बरामद किए। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं और अब तक आनंदपुरी थाना पुलिस इस जाली नोट प्रकरण में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक में पुलिस अधीक्षक एडीएम अभिषेक गोयल समेत समिति सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों को लेकर शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ मनाने पर जोर दिया गया और इस दौरान लोगों ने अपने सुझाव रखते हुए शहर और गांव की टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने और साफ सफाई को प्राथमिकता देने की बात कही। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को यहां टक्कर मारी है। टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। पिकअप चालक मौके से फरार है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां आरोपी चालक की लगातार तलाश जारी है। किसका लेरिया तलवाड़ा से सीधा घर पे जा रहा है। कौन जगह? चिल्लाबीट। एक्सीडेंट का हुआ ताबा के पास में। सिंगल ही था, ये अकेला था। अकेले पिकअप वाला पुलिस वालों को बुला लिया तो वो आ गए थे टाइम पे। पिकअप वाला तो निकल गए, हम इनको पकड़ने के जान में रहे हो इनको, तो पिकअप वाला निकल। सुमेरपुर उपखंड में सालौदरिया ग्राम पंचायत के इंद्र कॉलोनी में लंबे समय से जारी बिजली समस्या को लेकर महिलाओं का यहां गुस्सा फूट पड़ा। खराब ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर दर्जनों महिलाएं सुमेरपुर बिजली विभाग कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने विभाग के जेईएन और एईएन कार्यालय का घेराव कर जवाब तलब करने की बात कही। साथ ही आरोप लगाया है कि कई दिनों में ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद भी विभाग केवल आश्वासन ही दे रहा है। राजधानी से खबर है, जहां 6 घंटे से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता हिरासत में हैं। छात्र संघ चुनाव की बहाली और सुविधा कर्मचारियों और विभिन्न मांगों के साथ ही हॉस्टल की बदहाल स्थिति को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन, जहां छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति का पुतला जलाकर अपना विरोध भी यहां दर्ज करवाया है। झुंझुनू से खबर है, जहां मंडावा के लाड़सर गांव में बवाल देखने को मिला है। शराब ठेके पर चंद लोगों को लेकर यहां विवाद हुआ, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने सेल्समैन को किया है बंद। पुलिस ने यहां छुड़वाया, जिसके बाद भड़क उठी है भीड़। पुलिस का वाहन पर भी जमकर पथराव किया गया है। थाना अधिकारी रामनिवास सहित कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जहां घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
राजधानी चाकसू से खबर है, माफ कीजिएगा, राजधानी के चाकसू से खबर है, जहां महिला के तेज बहाव में बहने की खबर सामने आई है। ढूंढ नदी में चाकसू से गुड़वासी जाने वाले मार्ग पर ये हादसा देखने को मिला है, जहां पति पत्नी मजदूरी कर बाइक से लौट रहे थे अपने गांव, जहां ढूंढ नदी रपट पर पानी के तेज बहाव के चलते बाइक बह गई, लेकिन पति सुरक्षित है, लेकिन महिला फिलहाल गायब बताई जा रही है। नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, जहां अंधेरे होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।